पश्चिम एशिया में चल रहे ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध का असर पूरी दुनिया में ईंधन पर पड़ रहा है। एलपीजी से लेकर पेट्रोल डीजल की किल्लत दुनिया के तमाम देशों में है, तो कई देशों को इसकी राशनिंग करनी पड़ी है। भारत में इसका आंशिक असर देखने को मिला है, लेकिन फिलहाल प्रबंधन के चलते दिक्कत नहीं है। लेकिन गुजरात के दाहोद जिले के सुखसर तहसील के एक धानीखूट गांव के एक किसान है रमेश मकवाना। उन्होंने इसका हल निकाला है। आप में से कई ने देखा होगा कि पहले गोबर गैस के माध्यम से भी रसोई में ईंधन का प्रयोग किया जाता था। अब वो फिर से उसको जीवंत कर लाए हैं और उन्होंने अपने घर में गोबर गैस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। चूल्हे पर चाय बन रही है तो साथ में आप खाना बनते हुए भी देख रहे हैं। ये तस्वीर दाहोद जिले के सुखसर तहसील के एक गांव की है। यहाँ के एक उन्नत किसान है रमेश भाई मकवाना। जब इन्होंने देखा कि गैस की किल्लत एक बार फिर से सामने आ सकती है, जिस तरीके की अफवाहें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलती हैं, तो इन्होंने अपने पुराने गोबर प्लांट को फिर से पुनर्जीवित किया और गोबर गैस के माध्यम से इन्होंने कई नवाचार भी कर डाले। सबसे पहले तो इनकी ईंधन की जो समस्या है, चूल्हे जलाने की समस्या है, वो दूर हो गई। तस्वीरें आप देखिए कि लगातार उनके घर में इस गोबर गैस से ही खाना बन रहा है, इस गोबर गैस से ही चाय बन रही है और इसी का इस्तेमाल सुबह दोपहर शाम के चाय नाश्ते खाने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद जो इसका वेस्ट बचता है, उसका इस्तेमाल वो अपने खेतों में जैविक खाद के रूप में कर रहे हैं। तो ये एक तीर से दो निशाने हो गए हैं, क्योंकि जैविक खाद से जो इनकी उपज है वो काफ़ी अच्छी, पौष्टिक और महंगी होने वाली है, क्योंकि जैविक फसलों का दाम मार्केट में लगभग 1.5 गुना से 2 गुना ज़्यादा होता है। और ये ऐसा करके उन्होंने न सिर्फ अपने गुजरात के दाहोद जिले के, बल्कि पूरे भारत के लोगों को ये एक समझाइश दी है कि गैस संकट के बीच में, हालांकि भारत में ये संकट नहीं है, लेकिन जो पूरी दुनिया इस संकट से फिलहाल जूझ रही है, उसके बीच में अपने पशुधन के माध्यम से भी आप अपने इस घरेलू ईंधन संकट को न सिर्फ दूर कर सकते हैं, बल्कि उससे जैविक खाद भी तैयार कर सकते हैं। और अपनी गेहूं से लेकर कोई भी फसल हो, या हार्टिकल्चर आप करते हैं, उद्यानिकी करते हैं, या सब्जियां बोते हैं, तो उसमें भी आप बढ़िया जैविक सब्जियां या फसलें ले सकते हैं। रमेश भाई इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच रही है, सुनिए। बोलो। મારું નામ છે મકવાણા રમેશભાઈ કમજીભાઈ, ગામ ગાણીખૂટ, અને અમે વાગધારા સંસ્થામાં 4 વર્ષથી કામ કરીએ છીએ. પણ અમે કે ગામના સભ્ય તરીકેથી અમે કામ કરી શકીએ છીએ અને 20 બહેનોના ગ્રુપ બનાવેલા છે વાગધારા સંસ્થા તરફથી. એમાંથી અમે અમારા ઘરથી છે મારા વાઈફ લલિતાબેન, એમને જે આ સાહેબે અમને માહિતી આપી એનાથી અમે બાયોગેસ પ્લાન્ટ લગાવ્યો છે અને બાયોગેસ પ્લાન્ટથી અમને જમવામાં બી સારું અને શાક અને રોટલા અને ચા નાસ્તામાં બી સારું છે. અને 3 માસથી અમે આ બાયોગેસનું જે છે તે અમે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. બીજો શું ફાયદો થાય છે? બીજો એમાં એ ફાયદો છે કે જે ગોબર અમે નાખીએ છીએ એનું ગોબર જે બાયોગેસ પ્લાન્ટથી બહાર નીકળે છે એને અમે પ્રાકૃતિક ખેતી દ્વારા એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ખેતર અથવા શાકભાજી, ગવાર, ભીંડા, ટામેટા કોઈ બીમાં प्राकृतिक खेती प्रमाणे हमने उपयोग कर सकिए છીએ. तो जैसा सुखसर तहसील के रमेश भाई मकवाना ने किया है, वैसा करने के बारे में आप भी विचार कीजिए। पश्चिमी मध्य प्रदेश की हम बात करें या पूरे भारत की बात करें, तो भारत में कई जगह बीच में सरकार ने 2 दशक पहले गोबर गैस प्लांट को लेकर योजनाएं भी चलाई थी। कई घरों में सब्सिडी भी पहुंची थी, कई घरों में ये प्लांट लगे भी थे, लेकिन बाद में वो एक पुराने अवशेष के रूप में पड़े रह गए। ये सही वक्त है, आप चाहें तो उन प्लांट्स को फिर से जिंदा कर सकते हैं और ईंधन के रूप में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे निकली खाद को जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रमेश भाई को सैल्यूट, जिन्होंने ये करके बताया। अब बारी आपकी है। देखते रहिए CB लाइव।